बेगूसराय में माहौल को खराब करने की प्रयास कर रही है, क्योंकि नफरत की आग में ही ये लोग रोटी सेकने के आदी हैं। आखिर वीडियो फुटेज के लिए सीसीटीवी के लिए बिहार सरकार निर्देश दे चुकी है, तो डीएम एसपी साहब को कोताही क्यों होती है? नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। आज मैं बात करूंगा सांप्रदायिक सौहार्द में आती तेजी से गिरावट के संबंध में। मैं हाल की बेगूसराय की घटना पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले 3 प्रश्न होंगे जिनका जवाब मैं आपसे ही चाहता हूं। जी हां, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या सच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के पीछे कोई सियासी राजनीतिक चाल है? अगर ये चाल है तो फिर लोग क्यों नहीं समझ रहे? दूसरा प्रश्न है कि क्या हमारा समाज विकृत मानसिकता की शिकार हो गई है? और तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकारी अमले अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने में नाकाम हो रहे हैं? इन तीनों प्रश्नों के जवाब मैं आपसे चाहता हूं, लेकिन हमारा जवाब, या यूं कहे कि हमारे मन में जो जवाब आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इतना तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा समाज उस ओर तेजी से बढ़ रहा है जहां हमें निजी फायदा दिख रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको कितना नुकसान हो रहा है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है, कौन जुल्म का शिकार हो रहा है। अगर हम न्यूज बनाते हैं तो बिना सत्यता की जांच किए सुनी सुनाई बातों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी न्यूज बना डालते हैं। मैं अब आता हूं बेगूसराय के हाल की घटना पर चर्चा करने। जी हां, दुर्गा जी विसर्जन को लेकर जो विवाद हुआ, क्या सच में जो रीजन बताया जा रहा है वही रीजन है, या फिर सत्यता की जांच किए बगैर लोग अपनी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है? आप देखिए कि वहां पर किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह लोग परेशान हुए हैं, जलील हुए हैं। मैं उस वीडियो को नहीं दिखाना चाहता जो सच में विवाद की जड़ है, लेकिन इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां मौजूद लोगों ने, या यूं कहे कि प्रशासन की मौजूदगी में जो भी घटना घटी है उन्हें वो पता है, और वीडियो फुटेज भी मौजूद है जिसकी जांच होनी जरूरी है, प्रशासन की गवाही जरूरी है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह की सियासी बू आनी शुरू हो गई है उससे साफ जाहिर होता है कि 2024 की तैयारी में सियासी पार्टियों को ऐसी घटनाएं फायदा दिलाने वाली होती। आइए सुनते हैं हमारे पास जो कुछ फुटेज आई है AIMIM के कुछ वरीय नेताओं का, आपको सुनाता हूं। के मौके से जो वाकया बेगूसराय में हुआ है वो निंदनीय है। वो सरकारी अमले की नाकामी का नतीजा है। पिछले कई महीनों से कुछ सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो बलिया में और बेगूसराय में माहौल को ख़राब करने की प्रयास कर रही हैं, चूँकि नफरत की आग में ही ये लोग रोटी सेकने के आदी हैं। इससे बाखबर है प्रशासन, और मुख्यमंत्री ने कई बार अपनी मीटिंगों में हिदायत दी है कि जब भी विसर्जन का मामला होगा, अखाड़ा होगा, जुलूस होगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसकी जिम्मेदारी डीएम को होगी, एसपी को होगी। वीडियोग्राफी कहाँ है? आवाम की तरफ से वीडियोग्राफी आई है तो उसमें तो लग रहा है कि कुछ लोग उकसा रहे हैं मरवाने के लिए। जब किसी के मुहर्रम के झंडे को उतारा जाता है, टोका जाता है, तो उसमें लोग उतावले हो जाते हैं और एक तरफा तौर पर माइंडी की दुकानों को लूटा गया, पीटा गया लोगों को। और बेकसूर आज के वातावरण में जो मोदी, योगी और नीतीश कुमार की नाकामी ने मुसलमानों को जितना खौफजदा कर रखा है, जितनी मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई है, कोई मुसलमान ये हिम्मत कर सकता है कि वो इस तरह का काम करे? और मुसलमानों का ऐसी तारीख भी नहीं रही है। ये बिलावजह आप बैल मुझे वाला मामला करके ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ कर राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। मेरा सरकार से मुतालबा है कि निष्पक्ष जांच हो, और वहाँ का डीएम एसपी जिस पर जिम्मेदारी बनती थी वो अपना वीडियो, उसने अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभाई है। बेकसूर जो माइनॉरिटी के लोग हैं फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाना चाहिए, उनके दुकानों का कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, और जिन लोगों ने वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है ऐसे तमाम तो लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से एक बात आग्रह करता हूं, जो कोई भी पर्व के मामले में जो तनाव हो जाता है, जो हाल की घटना कल बेगूसराय में हुई है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुख्यमंत्री ने खुद मीटिंग की थी होम सेक्रेटरी से और सभी आला पदाधिकारियों से। आखिर ये क्यों हो जाता है? आखिर वीडियो फुटेज के लिए, सीसीटीवी के लिए बिहार सरकार निर्देश दे चुकी है,
तो डीएम एसपी साहब को कोताही क्यों होती है? सुप्रीम कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि 45 मिनट के अंदर में किसी भी दंगा को अगर डीएम एसपी साहब चाहे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छी बात है, आपने बेगूसराय में कंट्रोल कर लिया, बलिया में जो घटना घटी, लेकिन ये घटना घटी क्यों? किसने, कौन इसमें जिम्मेदार है? दुकान किसने लूटी? आग किसने लगाई? ये मामला क्यों बढ़ा? आखिर वहां का थाना प्रभारी, वहां के डीएसपी, वहां के पुलिस पदाधिकारी, वहां का स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वहां के उनका क्या दायित्व है? क्यों नहीं वीडियोग्राफी होती है? डीएम एसपी क्यों इसमें लापरवाही करते हैं? जब बिहार सरकार का निर्देश है, जब मुख्यमंत्री आपको निर्देश दे दिए हैं कि इसमें करना चाहिए, बिहार शरीफ में वही होगा, रोहतास में हुआ, दूसरे जगह पे हो जाता है। आखिर भाजपा जब चाहती है कि बिहार में दंगा हो, बिहार में हिंदू मुसलमान में दूरियां बढ़े, ये भाजपा बिना हिंदू मुसलमान, बिना मस्जिद मंदिर, बिना बिरयानी शिरवानी, बिना पाकिस्तान हिंदुस्तान के भाजपा को जीत ही नहीं सकती है। तो आप जानते हैं गिरिराज सिंह इस चीज में पीएचडी हैं, उनको हर कुछ मुसलमान दिखता है, हर कुछ पाकिस्तान दिखता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिन्ना के मजार में फातिहा पढ़ने अडवाणी जी जाते हैं, वाजपेयी जी बस लेके चले गए थे पाकिस्तान। ये भूल जाते हैं कि कंधार में अजहर मसूद को जाकर यही भाजपा सरकार ने छोड़ी थी। इनको जब ये सब आदमी जब है पीएचडी स्कॉलर, नफरती पीएचडी स्कॉलर जब साहब लोग हैं, तो बिहार सरकार के जो डीएम एसपी साहब, अनुरोध है आपसे कि हमें, आप लोग यंग ऑफिसर हैं, आप लोग सोशल मीडिया में चमकते हैं, आप बेहतरीन इंस्टाग्राम में फोटो डालते हैं, तो वीडियोग्राफी भी करा लीजिए, अपना भी फोटो छपाइए और उस पूरे प्रोसेसन का भी फोटो करवाइए, ताकि आवाम को फायदा मिले। हिंदू मुस्लिम की दुनिया से दूसरे भाजपा को फायदा होता है, यानी तो आप बोलिए क्या भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? एमआईएम लापरवाह अफसर पे कार्रवाई, और जिसके अभी दुकान जले हैं, लूटपाट हुआ है, उसको कंपलसेट बिहार सरकार दे। और हम चाहते हैं नीतीश जी इस मामले में और स्ट्रिक्ट होइए, आप क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जवाबदेही आपकी बनती है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं, डीजीपी साहब एक सुलझे हुए इंसान है, हम चाहते हैं डीजीपी साहब और जो पुलिस मैनुअल का सिस्टम है और तो मैकेनिज्म अच्छा हो, ताकि ये जो दूरियां हो, ये भाजपा को जो स्पेस, बजरंग दल के लोग को जो स्पेस मिल जाता है, ये स्पेस नहीं मिले। बिहार अमन का देश है, प्रदेश है, गौतम बुद्ध की सरजमी है, मखदूम बिहारी की सरजमी है, गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी है, लॉर्ड महावीरा की सरजमी है, यहाँ अमन हो, यही हमारा अनुरोध है। अब सवाल यह उठता है कि सत्य और असत्य, सौहार्द और इंसाफ, ये तमाम चीजें सत्ता के हाथों की खिलौना हो गई। क्या हम अपने जमीर और ईमान को बचाकर समाज में एक साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन जी नहीं सकते? कहां जा रही है वो सोच और किस तरह का भविष्य हम बनाने जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।